जो मैं कहने वाला हूँ वो आपके रोंगटे खड़े कर सकता है, आपकी सोच को हिला सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये सब सच है। और आज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ये केवल कहानियां नहीं है, बल्कि ऐसे रहस्य हैं जो आपको रोमांच और आश्चर्य से भर देंगे। आज मैं आपको ऐसे गहरे रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सदियों से मंदिरों की दीवारों में छिपे हुए हैं। ये वो गुप्त बातें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और आज मैं ये रहस्य सिर्फ आपको बता रहा हूँ। कुछ रहस्य खजानों से जुड़े हैं, तो कुछ आध्यात्मिक ऊर्जाओं से। कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनकी संरचना ही विज्ञान के नियमों को चुनौती देती है, तो कुछ ऐसे हैं जहां जाने के बाद लोग पहले जैसे नहीं रहते। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। एक, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, वो दरवाजा जो आज तक नहीं खुला। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और ये त्रावणकोर के राजवंश के अधीन था। यह मंदिर द्रविड़ और केरल शैली की वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा है जो शेषनाग आदि शेष पर शयन मुद्रा में विराजमान है। यह मंदिर विष्णु भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे भारत के 108 दिव्य देशों भगवान विष्णु के पवित्र मंदिरों में शामिल किया गया है। लेकिन इस मंदिर को लेकर असली रहस्य इसके गर्भगृह से नीचे बने तहखानों में छिपा है। 6, रहस्यमयी तहखाने और गुप्त खजाना। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 6 गुप्त तहखाने वॉल्ट्स पाए गए हैं, जिन्हें ए, बी, सी, डी, ई और एफ नाम दिया गया। 2011 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन तहखानों को खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई और जो देखा गया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इन तहखानों से करीब 22 अरब डॉलर, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का खजाना मिला। इसमें सोने चांदी की मूर्तियां, आभूषण, दुर्लभ रत्न, हीरे जवाहरात और प्राचीन सिक्के शामिल थे। यहाँ सोने का एक विशाल अनंत नाग भी मिला जो लगभग 18 फीट लंबा था। एक विशाल सोने का कमल और कई मूल्यवान मुकुट भी यहाँ पाए गए। लेकिन असली रहस्य इस खजाने में नहीं था, बल्कि उस वॉल्ट बी में था जिसे आज तक नहीं खोला जा सका। वॉल्ट बी, वो दरवाजा जो आज तक नहीं खुला। जब बाकी तहखानों को खोलने पर इतना विशाल खजाना मिला तो यह स्वाभाविक था कि वॉल्ट बी को भी खोला जाए, लेकिन इसे खोलने की हर कोशिश असफल रही। इस दरवाजे पर 2 विशाल कोबरा नागों की आकृति बनी हुई है जो इसे संरक्षित करने का संकेत देती है। माना जाता है कि इसे एक प्राचीन नागबंध मंत्र, नागाबंधाम मंत्र से सील किया गया है, जिसे केवल विशेष ज्ञान रखने वाला साधु ही खोल सकता है। ये कहा जाता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए एक विशेष गर्भ मंत्र का उच्चारण करना होगा। लेकिन ये मंत्र अब किसी को ज्ञात नहीं है, क्योंकि इसे जानने वाले सिद्ध पुरुष अब इस दुनिया में नहीं है। कई मान्यताओं के अनुसार अगर इस दरवाजे को बलपूर्वक खोला गया तो भयंकर आपदाएं आ सकती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस दरवाजे के पीछे खजाना नहीं, बल्कि कोई प्राचीन शक्ति या अभिशाप छिपा हुआ है। जब 1930 के दशक में इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई तो कहा जाता है कि अचानक मंदिर के अंदर सांपों का झुंड निकल आया। 2011 में भी जब इसे खोलने की योजना बनी तो कई साधु संतों ने इसका विरोध किया, ये कहते हुए कि इससे भयंकर प्रलय आ सकती है। क्या इस दरवाजे के पीछे कोई अनहोनी शक्ति छिपी है? इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के अनुसार इस दरवाजे के पीछे एक बहुत ही विशाल खजाना हो सकता है जो शायद सबसे मूल्यवान हो। लेकिन कुछ रहस्यवादी मानते हैं कि यह खजाना नहीं, बल्कि कोई अलौकिक शक्ति हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह कोई प्राचीन यंत्र हो सकता है जो उन्नत तकनीक से सील किया गया है। कुछ मानते हैं कि इस दरवाजे के पीछे ऐसी गुप्त विद्याएं छिपी हैं जो इंसान के सोच से भी परे हैं। कुछ लोग इसे भगवान पद्मनाभ स्वामी की दिव्य शक्ति का प्रतीक मानते हैं, लेकिन यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या भविष्य में यह दरवाजा खुलेगा? वर्तमान में यह दरवाजा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बंद रखा गया है। कई विद्वान और ज्योतिषी मानते हैं कि इसे कभी भी बलपूर्वक नहीं खोला जाना चाहिए। अगर कभी इसे खोला भी जाए तो इसके लिए उचित वैदिक अनुष्ठान और सिद्ध साधुओं की आवश्यकता होगी। यदि इसे गलत तरीके से खोला गया तो इसका अंजाम भयानक हो सकता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर न केवल अपनी अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छिपे गहरे रहस्यों ने इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक बना दिया है। 2, चिदम्बरम मंदिर का अदृश्य देवता जब कुछ दिखता ही नहीं। तमिलनाडु का चिदम्बरम नटराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ कोई मूर्ति ही नहीं है? तो फिर यहाँ पूजा किसकी होती है? इस मंदिर में शून्यता, नथिंगनेस की पूजा होती है। यहाँ भगवान शिव की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ आकाश तत्व ईथर की पूजा की जाती है। यहाँ एक गुप्त पर्दा है जिसके पीछे कुछ नहीं है, लेकिन भक्त इसे पूजते हैं। माना जाता है कि जिसने इस रहस्य को समझ लिया उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यह मंदिर न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेहद खास है, क्योंकि यह भारत की भूमध्य रेखा लॉन्जिट्यूड 79.8333 डिग्रीज पर स्थित है। अब आप सोचिए, क्या ये मंदिर हमें कोई ऐसा संदेश दे रहा है जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? 3, कोणार्क सूर्य मंदिर, जहाँ चुंबकीय शक्तियां मौजूद थीं।
ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, लेकिन इससे जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान के लिए भी चुनौती बना हुआ है। क्या आप जानते हैं, इस मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल चुंबकीय पत्थर लगाया गया था, जिससे पूरा मंदिर संतुलित रहता था। यह चुंबकीय शक्ति इतनी प्रबल थी कि समुद्री जहाज इसके प्रभाव से भटक जाते थे। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस पत्थर को हटा दिया, जिससे मंदिर की संरचना कमजोर हो गई। अब सवाल यह है, क्या प्राचीन भारतीयों को चुंबकीय ऊर्जा का कोई गुप्त ज्ञान था जिसे हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं? 4. कैलाश मंदिर इंसानों ने बनाया या फिर किसी और शक्ति ने? महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर को दुनिया का सबसे अद्भुत मंदिरों में से एक माना जाता है, लेकिन इसका रहस्य क्या है? इस मंदिर को एक ही विशाल पर्वत को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 4 लाख टन पत्थर हटाया गया, लेकिन वह गया कहाँ? यह मंदिर केवल 18 वर्षों में बना, जबकि आधुनिक तकनीक से भी यह असंभव लगता है। अब सोचिए, क्या प्राचीन भारतीयों के पास ऐसी तकनीक थी जो हम आज भी नहीं समझ पाए हैं, या फिर इस मंदिर को किसी ऐसी शक्ति ने बनाया जो इंसान से परे थी? 5. मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जहां आत्माएं अब भी भटकती हैं। राजस्थान का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ऐसा मंदिर है जहां आज भी भूत प्रेत बाधाओं का इलाज किया जाता है। क्या ये सच में होता है? यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कि उन्होंने लोगों को हवा में उछलते, चिल्लाते और कांपते हुए देखा है। माना जाता है कि यहाँ आने से नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। मंदिर के भीतर रात में रुकने की मनाही है, क्योंकि यहाँ अलौकिक शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। क्या ये केवल मानसिक भ्रम है, या फिर इस मंदिर में कोई अज्ञात शक्ति सच में मौजूद है? 6. डूबी हुई द्वारका, क्या भगवान कृष्ण की नगरी समुद्र में समा गई? गुजरात के समुद्र में स्थित द्वारका नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी माना जाता है, सदियों से रहस्य में डूबी हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाल ही में समुद्र के नीचे कुछ ऐसा मिला जिससे ये रहस्य और गहरा गया? क्या ये सच में भगवान कृष्ण की नगरी थी? समुद्र के नीचे 12,000 साल पुराने नगर के अवशेष मिले हैं। यह प्रमाणित करता है कि यहाँ कभी एक समृद्ध और उन्नत सभ्यता थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारका किसी प्राचीन सुनामी में डूब गई थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि महाभारत सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि इतिहास था? तो आखिर इन रहस्यों का जवाब क्या है? भारतीय मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, बल्कि वे अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। क्या भविष्य में विज्ञान इन रहस्यों को सुलझा पाएगा? क्या इन मंदिरों में छिपे खजाने और गुप्त कक्ष कभी पूरी तरह खोजे जा सकेंगे? क्या प्राचीन भारतीयों के पास ऐसी तकनीक थी जिसे हम आज भी नहीं समझ पा रहे हैं? इन सवालों के जवाब हमें शायद निकट भविष्य में मिलें, या शायद ये रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही बने रहें। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी तो मुझे बताइए। सब्सक्राइब करें। हमारी और भी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नई कहानियों की अपडेट मिलती रहे। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अनमोल है। कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें।